स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी के बारे में। हिमाचल प्रदेश का आज भूगोल चेक करेंगे, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के कुछ लेक्स, झीलों के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उसको ही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी नज़र आ जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम फिर चैप्टर बाय चैप्टर ज्योग्राफी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप से। कल की वीडियो से हम स्टेप बाय स्टेप से हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को कवर करेंगे। ये एवरी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो हिमाचल प्रदेश का, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए, आर्टिफिशियल लेक क्या होती है? जो मैन मेड होती है, मतलब कि इंसानों के द्वारा तैयार हुई होती है। जब कोई डैम बनता है, ठीक है, उसके कारण जो लेक तैयार हो जाती है वो होती है आर्टिफिशियल लेक। और जो नेचुरल होती है, जो प्राकृतिक के द्वारा खुद पे खुद तैयार हुई होती है, उसे कहते हैं प्राकृतिक झील। बट ये आर्टिफिशियल है। जो क्या होती है, ये नेचुरल नहीं है, जो ये है आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो है गोविंद सागर झील। देखिए, गोविंद सागर झील की बात करें तो वो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया था। जो गोविंद सागर झील का नाम है, किनके नाम पर रखा गया था? जो सिखों के 10वें गुरु थे, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया था। ये झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी हुई है। देखिए, गोविंद सागर झील की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 88 किलोमीटर है। बट आप ये बुक्स में आपको 88 किलोमीटर दिखेगी, बट आप भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लगभग आपको 90 किलोमीटर देखने को मिलेगा। 89 से 90 के बीच में आपको एमसीक्यू में दिखे तो कोई ना कोई इनमें से तीनों में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन, मतलब कि एमसीक्यू होगा इन तीनों में से, मतलब कि 88 होगा या 90 होगा। ठीक है, इस झील की लंबाई 88, आप मान के चलिए कि 90 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि हम भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड की वेबसाइट के हिसाब से बात कर रहे हैं। और जो ये टोटल जो एरिया कवर करती है ये झील, ठीक है, वो है 170 किलोमीटर। इस झील का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 170 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और इसको जो मैनेज करता है वो कौन करता है? भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा ही इसे मैनेज किया जाता है। भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा ही इसे क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो पिछले क्वेश्चन में जो गोविंद सागर झील है बिलासपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? वो है दोस्तों, कौन सी है इसमें से? वो है रेणुका झील। बी इसका आंसर होगा। जो रेणुका झील है वो सिरमौर जिले में आपको देखने को मिलेगी, सिरमौर जिले में पड़ती है। ये एक प्राकृतिक झील है और सबसे बड़ी नेचुरल लेक है जो प्राकृतिक ने खुद बे खुद बनाई हुई है। इसकी जो लंबाई है 2.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसकी आकृति ऐसा माना जाता है सोई हुई स्त्री जैसी है। ठीक है, सोई हुई स्त्री के जैसी है, ये आपको याद रखना। और जो रेणुका थे, ठीक है, रेणुका झील के बारे में बात कर रहे हैं। जो रेणुका थे वो भगवान परशुराम, विष्णु के जो छठे अवतार थे, उनके क्या थे? माता थे। ये भी आपको याद रखना है। बेहद महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। देखिए, उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लर्क एग्ज़ाम में, उसके नोट्स आप हमसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको नोट्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आपसे बात कर लेगी। एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए होगी तो भी आप कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप, या पंचायत सेक्रेटरी के रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पोंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पोंग झील की बात करें, पोंग लेक की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पे? कांगड़ा जिले में स्थित है। देखिए पोंग झील की बात करें, ये पोंग डैम है। देखिए जब पोंग झील कब बनी थी, देखिए जब पोंग डैम का निर्माण हुआ था, पोंग डैम का निर्माण स्टार्ट हुआ था 1961 में, और इसको कंप्लीट कर होते होते 1974 लग गया था। मतलब कि 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी पोंग डैम बनने की, और बनते बनते 1974 का समय लग गया था। ठीक है, ये कांगड़ा जिले में स्थित है और इसकी लंबाई, जो पोंग झील है, इसकी लंबाई लगभग मानी जाती है 42 किलोमीटर तक ये मानी जाती है। ठीक है, और इस झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो पोंग झील है। ठीक है, इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी पूछा जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है, वो है पोंग झील। अगला क्वेश्चन है कि पंडोह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। देखिए पोंग झील भी बांध के कारण बनी है, तो एक ये आर्टिफिशियल लेक है, जो मैन मेड लेक है। पंडोह झील की बात करें, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पंडोह झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ये मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पे? आपको मंडी जिले में देखने को मिलेगी, और ये भी भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा ही मैनेज की जाती है। और ये भी पोंग भी भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा ही मैनेज की जाती है। एक क्वेश्चन बनता है कि पंडोह झील से कि इसकी लंबाई कितनी है, और इसकी लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है, और मंडी जिले में स्थित है, और ये राष्ट्रीय राज्य मार्ग मतलब कि नेशनल हाईवे 21 के किनारे पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए नाको झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ये किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पे? किन्नौर जिले में स्थित है। नाको झील जिले के पूह उपमंडल में स्थित है। जो नाको झील है, ठीक है, किन्नौर जिले के पूह उपमंडल में स्थित है, और इस झील के किनारे पर बहुत सारे ट्रीज हैं, वो है विलोन ट्रीज। ठीक है, और पॉपुलर ट्रीज ये बहुत फेमस है यहाँ पे। कहाँ पे? जो नाको झील के आसपास। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 3662 मीटर। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध झील रिवाल्सर किस जिले में स्थित है। देखिए रिवाल्सर की बात करें, जो प्रसिद्ध झील है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पे? मंडी जिले में स्थित है, और इस झील को बौद्ध लोग पद्माचम के नाम से भी जानते हैं। पद्माचन, ठीक है, पद्माचन के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि इस झील को बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के जन्मदिन वर्ष पर यहाँ पर छेछू मेला भी लगता है। ये भी याद रखना है, छेछू मेला यहाँ पे लगता है। कब? जो बौद्ध भिक्षु है पद्मसंभव जी के जन्मदिन पर यहाँ पे मेला भी लगता है। पद्मसंभव जी के जन्मदिन पर यहाँ पे छेछू मेला भी लगता है। और ये झील हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों के लिए बहुत तीर्थ स्थल और बहुत पवित्र झील मानी जाती है। इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए चमेरा लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से महत्वपूर्ण है। चमेरा की बात करें, देखिए चमेरा की बात हुई तो च से चमेरा और च से मतलब कि चंबा। ठीक है, तो चमेरा झील कहाँ पे हुई? हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। देखिए ये भी एक आर्टिफिशियल लेक है, जो मैन मेड लेक है। ठीक है, और ये रावी नदी के पानी से ही बनी हुई है। रावी नदी के पानी से ये बनी हुई है, और रावी नदी की
पानी से बनी हुई है। ठीक है, देखिए चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी है, चमेरा 1 परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। चमेरा 1, चमेरा 2 एंड चमेरा 3 3 परियोजनाएं हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी है ये। देखिए जो चमेरा 1 परियोजना है वहाँ पे 540 मेगावाट की क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, चंबा में है, रावी नदी पर है, और एनएचपीसी के द्वारा ही 1994 में ये निर्मित की गई थी। दूसरी है चमेरा 2 जो 300 मेगावाट की है, ये भी आपकी रावी नदी पर है, और 2004 में इसका क्या किया गया था, बिल्ट की गई थी, निर्मित की गई थी एनएचपीसी के द्वारा, नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के द्वारा। फिर चमेरा 3 की भी एक प्रोजेक्ट रखा गया था, इसे 2012 में बनाया गया था, और ये 231 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ये भी आपको याद रखना चमेरा 3। चमेरा 2 जो प्रोजेक्ट है वो 300 मेगावाट का, और चमेरा 1 540 मेगावाट का है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है तो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जितना जितना हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे उतना ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंद्रनाहन झील एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है, बट अब आप पर है कि आप स्टडी किस तरह से कर रहे हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी स्टडी किस तरह से चल रही है। देखिए चंद्रनाहन झील की बात करें तो ये शिमला जिले में आपको देखने को मिलेगी। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4267 मीटर है, और ये रोहडू शिमला में स्थित है। पब्बर नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से पब्बर नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, वहाँ पे ये पड़ती है। और आपको पता होगा जो पब्बर नदी है किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। देखिए यमुना की बात करें तो यमुना की 4 सहायक नदी है, जैसे गिरी, टोंस, पब्बर और आंध्रा यमुना की सहायक नदी है। यमुना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र है 22 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। सबसे कम प्रवाह क्षेत्र है, मतलब सबसे कम बहती है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि उससे पहले दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, किसी भी तरह के नोट्स के रिगार्डिंग हमारी टीम आपसे बात करेगी। एचपी पुलिस कांस्टेबल, एचपी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन क्लर्क एंड पंचायत सेक्रेटरी के बारे में आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड अदर किसी नोट्स के रिगार्डिंग आपने बात करनी हो तो वो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सूरजताल की बात हो रही है। देखिए सूरजताल कौन से ज़िले में है, बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लाहौल स्पीति में। कहाँ पे, सूरजताल आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी। समुद्र तल से 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागा नदी का जहाँ पे उद्गम स्थल है बारालाचा दर लेक के समीप ये झील स्थित है। अब भागा नदी की बात करें, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, भागा नदी की। देखिए भागा नदी की बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है, वो है चिनाब की। चंद्रा और भागा नदी चिनाब की सहायक नदी है, और चिनाब 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह, मतलब इतने 122 किलोमीटर तक बहती है। और चिनाब की बात करें, इसे असिकनी, वैदिक नेम असिकनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि खजियार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए खजियार झील की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के ये चंबा जिले में है। 1/2 किलोमीटर लंबी है, मतलब कि 0.5 किलोमीटर तक ये लंबाई है इसकी। और ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से 1951 मीटर तक ये है, और ये चंबा जिले में आपको देखने को मिलेगी। देखिए खजियार को हिमाचल प्रदेश कैसा माना जाता है, खजियार को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, खजियार को कहा जाता है। अब स्विट्जरलैंड की बात करें तो
देखिए स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है, वैसे बता देता हूँ, ये जेओ के एग्जाम में पूछा गया था, वो है बर्न। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, बर्न, BERN। बट क्वेश्चन कुछ और था कि खजियार को हिमाचल प्रदेश का क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है इसे। ये नाम पी ब्लेजर, देखिए पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को ये नाम दिया था। ठीक है, ये विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा है। ये स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे, जो बर्न है, वहाँ से लगभग 6000 किलोमीटर से भी दूर है। इतना माना जाता है, 6194 किलोमीटर तक दूर है ये, जो कौन सा है, खजियार। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ चर्चा किए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।